प्रशासन, हाय हाय, नगर परिषद प्रशासन, हाय हाय, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 और 4 से आज लगभग सैकड़ों की संख्या में वार्ड वासी यहाँ धरने पर बैठे हैं और समय है रात्रि का। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा होगा यहाँ की जनता के साथ। एक और जहाँ राज्य सरकारें प्रशासन शहरों के संग लगाकर और यहाँ पट्टे वितरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर तीसरी बार यहाँ पर बैठे हैं वार्ड नंबर 1 और 4 से यहाँ के वार्ड वासी। जहाँ तक हम लोग बात करें पट्टों की, तो ये सभी वो चेहरे हैं जिन्हें अभी पट्टे नहीं मिले और सिर्फ चप्पलें घिस रहे हैं। और आज का जो नजारा, रात्रि समय का नजारा आप देख पा रहे हैं, ये सभी लोग आज वो किशनगढ़ की जनता है जो पट्टों से महरूम है। इनसे जानते हैं। वार्ड नंबर 1 से भी अभी हमारे साथ जो है पार्षद महोदय और वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद महोदय, इन सभी से हम लोग बात करते हैं अभी लगातार। नगर परिषद, नगर परिषद, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। तो नजारा दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। ये नजारा जो है आपका काफी जाना पहचाना एरिया है और आपको बता दूं ये है नगर परिषद क्षेत्र, जहां पर नगर निकाय के सभी सभापति आयुक्त वगैरह बैठते हैं। लेकिन न्याय की गुहार में आज वार्ड नंबर 1 और 4 से पूरे किशनगढ़ के लगभग से लगभग जो पट्टों से वंचित लोग हैं, सभी लोग अभी यहाँ पर आज रात्रि धरने पर बैठे हैं। इन सभी से अभी हम लोग 1 to 1 अभी बात करते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय दें। श्री राम चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 1। जी जी सर, हमारी मांग है कि हमें पट्टे चाहिए। 25 साल हो गए रामदेव कॉलोनी को बसे हुए। इसके बाद में जितनी भी कॉलोनी बसी है सभी को पट्टे मिल गए। हमारे रामदेव कॉलोनी में न तो पट्टे है, न कोई रोड है, न कोई नालियाँ बनी हुई है। सफाई भी बराबर समय पर नहीं आते हैं, सफाई कर्मी भी। बहुत बड़ी समस्या है। और ये पूरी जो कॉलोनी है ये एरिया है, एक मजदूर एरिया है। इस हिसाब से यहाँ 9 महीने पहले हम पहले भी आए थे, यहाँ बैठे थे। आयुक्त साहब ने हमारे को कहा, सभी ने कहा कि भाई 2 महीने के अंदर आपका ये मैटर शूट आउट कर देंगे और 2 महीने के अंदर आपके पट्टे चालू कर देंगे। इसके बाद में फिर हमारे MLA साहब भी आए थे, आयुक्त साहब जोधाराम जी भी आए थे वहाँ वार्ड में। हमने बुलाया इनको। इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पट्टे, पहला पट्टा 15 दिन में दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने में दे देंगे। इसके बाद भी सर 4 महीने हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि अभी लेआउट बन गया, लेकिन जोनल प्लान में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी कसरे जो रामदेव कॉलोनी में अभी 6 पट्टे तैयार हो गए, 37 और 38 कसरा नंबर सरकारी है, उन पे सर लेआउट और पे जोनल प्लान क्यों नहीं उस पे काम कर रहा है? उसके कैसे 6 पट्टे कैसे तैयार हो गए? वो ऊपर से प्रेशर, पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने प्रेशर से करवाए या ले दे के करवाए। लेकिन हमारी सर जो हम कृषि भूमि के पट्टे मांग रहे हैं, हमारी वो नहीं दे रहा। हमारे के बाद में वो बसी हुई है व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति को उन्होंने 6 पट्टे तैयार करके तैयार है, करीबन देने की स्थिति में है। लेकिन अभी हमने जब विरोध किया तो अभी दिए नहीं, लेकिन 6 पट्टे तो हम कह रहे हैं साहब लेआउट और ये जोनल प्लान उनके फिर समस्या क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? उनको भी तो आनी चाहिए। हम तो कृषि का भूमि पर पट्टे मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सर जोनल प्लान की समस्या जैसे ही जोनल प्लान तैयार कंप्लीट हो जाएगा तो हम पट्टे दे देंगे। तो हम जहाँ तक हमारे को पट्टे नहीं मिलेंगे, सभी की ये है कि भाई हम यही धरने पे बैठे हैं। और ये कह रहे हैं कि अब ज्यादा होगा तो हम फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। नगर परिषद, हम पिछले साल भर से ये नगर परिषद में चक्कर लगा रहे हैं। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया था जनवरी के आसपास। उससे हमको मोटा मोटी आज
8-9 महीने हो गए। आयुक्त साहब ने उन टाइम भी हमको आश्वासन दिया था आपका लेआउट पास करके आपको जल्दी से जल्दी पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दिए। और वहाँ कॉलोनी में, रामदेव कॉलोनी में मई में बुला के आयुक्त साहब, पटवारी, एटीपी सबको बुला के उन्होंने हमको बोल के आया था कि 15 दिन में आपको पहला पट्टा जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक 2.5 महीने हो गए उस बात को, अभी तक कोई पट्टा नहीं। और 4 महीने से ज्यादा हो गया। और सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन का आदमी कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं कोई आयुक्त साहब आश्वासन देकर चले गए, अधिकारी से कोई अधिकारी के पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और आज तक अभी तक जवाब नहीं दिया। रात को हम ये बैठे हैं, कल से हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। और 5 आदमी हमने नाम डिसाइड कर लिया है और 500 आदमी कल से भूख हड़ताल बैठेंगे सुबह से। अब सारे जो कुछ भी होगा उनके साथ में वो सारी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और हमने निश्चित निर्णय कर लिया। जहाँ तक हमारी मांग है और हमारे को पट्टे नहीं मिलेंगे, हम बराबर यहीं से नहीं उठेंगे। धरना जारी रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 1 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। 2012 से हम प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद में पिछले 9 महीने पहले भी हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए। उस समय भी हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे कॉलोनी के सभी बासिंदों ने माननीय विधायक साहब को फूल मालाओं के साथ अपने क्षेत्र में बुलाकर और इसी प्रक्रम में ये वापस बात रखी, तो माननीय विधायक साहब ने 1 महीने का समय मांगा कि मात्र एक महीने में हम सब मिलकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करके और आपको पट्टे हाथ में दे देंगे। आज 1 महीने नहीं, हम उस बात को 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद भी जस की तस वही बात है। जब आज आए तो आज भी वही आयुक्त साहब वही बात कर रहे हैं कि जोनल प्लान पे काम चल रहा है। जोनल प्लान कब तक होगा हमें तो ये बता दीजिए। हम इस जोनल प्लान का नाम सुनते सुनते पिछले 9 महीने से ये सुन रहे हैं कि जोनल प्लान तैयार हो जाएगा, लेआउट हो जाएगा। आप देखिए कि 500-500 रुपए मजदूरी करने वाला व्यक्ति, डेली अपनी चप्पल घिसकर एरिया में जाने वाला व्यक्ति हर दिन अपना मजदूरी करके पेट भरता है, उसकी स्थिति ये हो रही है कि वह न तो पेट भर पा रहा है, न अपने मकान के पट्टे पा रहा है। तो माननीय नगर परिषद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि अगर आप अब नहीं सुनेंगे तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की अगर यहाँ दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार पूरा नगर परिषद प्रशासन और यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं वह सब रहेंगे। आने वाले समय कल से हम सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज का जो हमारा धरना है पूरी रात रहेगा, कोई भी यहाँ सोएगा नहीं और हम सभी जगह रहेंगे। केवल हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगाएं और हमारे को केवल पट्टा दें। हम पिछले 20 वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज अब हम रुकने वाले नहीं हैं। काका जी सुनो। हाँ, मैं 90% विकलांग आदमी हूँ। 3 दफे आ गए यहाँ धरने पर, कोई सुनाई नहीं करता है। एमएलए और पार्षद साहब की लड़ाई के अंदर हम पब्लिक को मार रहे हैं। चेयरमैन साहब और एमएलए साहब की लड़ाई के कारण हमारे पब्लिक का शोषण हो रहा है। देखो साहब, मेरी बात सुनो। हमारे कोई लड़ाई हम कोई नहीं चाहते कि किसी की लड़ाई की कोई बात नहीं है। हमें तो हमारा हक चाहिए। लड़ाई है क्यों नहीं? लड़ाई हमें पट्टे चाहिए हमारे को। लड़ाई दोनों की लड़ाई चल रही है। कभी आयुक्त की बदली करा देता है, कोई किसी की भी बदली करा देता है। क्या लोग इसके अंदर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल से जो है, आज जब रात्रि समय में आप धरने पर बैठे थे तो यहाँ के कोई अधिकारीगण, आयुक्त या सभापति या कोई भी व्यक्ति अभी आपसे नहीं मिला आकर? आज हम देखो जी, आज 11 बजे से यहाँ बैठे हैं जी। हमारे पास में कोई नहीं आया। केवल आयुक्त साहब आए थे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बरगलाने वाली वो पुरानी बातें वो चले गए। उन्होंने कोई ठोस या कोई हमारे को कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। ठीक है, वो 5 मिनट हमारे से मुश्किल से वो शाम के टाइम आए थे, बात की और वो चले गए। और वही पहले वाली बात कर रहे हैं, कहानी सुना के गए कि पट्टा कल से चालू कर देंगे। कब से नहीं? प्रशासन शहरों के संग जब अभियान चल रहा था तो उस समय क्या आप वहां तक पहुंचे थे या आपकी जो प्रोसेसिंग है वो आगे तक लाई गई थी? बार बार सर नोटिस करवा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार इनको अवगत करा रहे हैं।
फिर भी ये कह रहे हैं हाँ ठीक है कर रहे हैं, हम चल रहे हैं काम। जब प्रशासन शहरों का अभियान चालू हुआ था अक्टूबर में, उस टाइम में हम शुरू में सबसे पहले हम आने वाले हैं, सबसे पहले आए थे रामदेव कॉलोनी से। हम उसी समय से हम प्रयास कर रहे हैं और बराबर बार कर रहे हैं। एक कसरा नहीं है, कम से कम 8-9 कसरे हैं जिनमें अभी तक किसी प्रकार का नहीं सर, ऐसा है ये 60 वार्ड है, 60 में सबसे ज्यादा 1 नंबर वार्ड में पट्टे की जरूरत है। ऐसे कृषि भूमि की इतनी करीबन 2000 पट्टे बनने हैं यहाँ। अगर नगर परिषद प्रशासन अगर बनाना चाहे और इनकी इच्छा है काम करने की, तो कम से कम 2000 पट्टे मेरे वार्ड में बनने। 2001 से निवास कर रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे जैसे भेदभावपूर्ण रवैया और पक्षपात की गई थी, तो उसके बारे में क्या कहना हाँ, पक्षपात चलते हैं। मैं कह रहा हूँ एमएलए साहब को और सभापति साहब के, कोई भी कर्मचारी आता है तो वो उसकी बदली करा देता है, वो उसकी बदली करा देता है। जातिवाद और चल रहा है। काम होता नहीं, राजपूत आता है उसको हटा दो यहाँ से। एमएलए कहता है राजपूत कोई कर्मचारी आता है उसको हटा दो, दूसरे का लगा दो। पूरी पक्षपात चल रही है नगर परिषद के अंदर। काम नहीं हो रहा है अभी। सुने मुख्यमंत्री, सुनता दो पट्टों की जो वो बोल रहा है मैं काम करता हूँ, कांग्रेस सरकार काम करती है। क्या करती है कांग्रेस सरकार? सारा सब चोर है, रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत। पट्टों की मांग को लेकर अभी जब आप धरने पर बैठे हैं और कल भी यही जो है ऑफिस खुलने के बाद में यही अगर माजरा रहता है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, आगे कदम क्या रहेगा? और उसके बाद भी अगर हमारी नहीं हुई तो हम मेन सिटी रोड जाम करेंगे। हम अपनी जान गंवा कर भी पट्टे लेकर जाएंगे यहाँ से, वरना यहाँ से हलने वाले नहीं है। भूख हड़ताल पे बैठेंगे सुबह से 24 घंटे यही बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम यहाँ से उठेंगे। सब जगह विज्ञापन देके था के कलेक्टर को दे दिया, मुख्यमंत्री का नाम दे दिया, एडीएम साहब का नाम दे दिया, सबका नाम दिया। और देखो साहब, हमारे को कोई राजनीति नहीं करनी है, हमारे को केवल हमारे पट्टे चाहिए और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारे बाद में जो कॉलोनियां बसी है उनके पट्टे मिल गए, क्यों हमारे को क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम गरीब तबके के लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए नहीं मिल रहा। मजदूर क्या कारण है? मतलब 25 साल से जो हमारी कॉलोनी बसी हुई है वहाँ न तो रोडे हैं वहाँ और न पट्टे की व्यवस्था। अभी अगर पट्टे नहीं मिलेंगे तो फिर कब? अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि पट्टे मिलने चाहिए हर आदमी को। भाई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हर आदमी को पट्टे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए कि वंचित नहीं रहना चाहिए पट्टे से। तो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, इनको अवगत करा रहे हैं इस बारे में, फिर भी हमारे को पट्टे क्यों नहीं दे रही है? तो आपको बता दें, गहलोत सरकार हमेशा ही गरीबों के साथ रही है। और जो जहां तक हम लोग बात करें प्रशासन शहरों के संग, अभी हमारे साथ उम्र दराज भी काफी लोग जो है आज धरने पर बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये लोग भी जो है आज रात्रि धरने में शामिल हुए। काका जी नमस्ते। नमस्ते। उम्र कितनी है आपकी? कितने साल? बाबा भेजे होगी उम्र तो बेजा उम्र होगी। तो आज जो ये हो गया परेशानी, मैं तो पट्टो मांगता ही मांगता। तो आज जो ये परेशानी हो रही है, इसके बारे में आज आप रात्रि समय में घर परिवार छोड़कर धरने पर बैठे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप नगर परिषद की कार्यशैली के बारे में? पट्टा के लिए आया पट्टो दियो पट्टो जी, जो कौन दे दिया पट्टो सुनाई को नहीं आया ही को नहीं मंगन 20 साल में हरिया जा रहा है। हाँ 20 साल से हो गया दंगो करता। इधर बात करो एक बार। तो ये बेबसी और लाचारी नहीं है, ये हक है इन जनता का, जो हक आज मांगने के लिए वार्ड नंबर 1 और 4 से इतने बड़े समूह में सैकड़ों की संख्या में जो ये हुजूम कल तब्दील होने वाला है। और जहां तक अभी रात्रि करने की हम लोग बात करें, कल जो है यहाँ पर आपको बता दें तब्दील होने वाला है। कल सुबह पूरे कॉलोनी के बासिंदे, महिलाएं, बच्चे सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कल से यहाँ पे भूख हड़ताल का हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम यहाँ पूरे सब मोहल्ले वाले यहीं आके धरना देंगे और ये जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे को पट्टे नहीं मिल जाए। पट्टे हाथ में नहीं देंगे तब नहीं लेंगे। हम ये मैसेज सबसे बड़ा गलत कर रहा है एटीपी, जो एटीपी वो किसी की नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी करता है। एटीपी जो काम करता है ना, वो किसी की नहीं सुनता है, न किसी को अटेंड करता है। ये बोलता कल आना कल आना कल आना। 2 जोड़ी चप्पल मैंने फाड़ दी यहाँ पे। जी, कोई नहीं सुनता यहाँ पे।
2 घंटा सबको तावड़े दिखा दिया, टेंट नहीं लगाने तो दिया। ये दर्द जो है आम जनता का तब निकलता है। हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं, काफी गुबार निकलता जा रहा है जनता का, लगातार बोल रहे हैं। सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये प्रशासन शेरों के संग जो चल रहा है तो बंद ये करो ढंग का है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। हम आज 20 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको कोई पट्टे मतलब कोई सख्त आश्वासन नहीं मिलता है। जब भी आते हैं 3-3 बार हम फाइलें लगा चुके हैं, रसीद दे देते हैं, मीठी गोली दे के भेज देते हैं, रसीद लाके हम दिखाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं फाइल लगाओ। मैंने खुद ने 3 बार फाइल लगा चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री नाजवानी जी जो गहलोत सरकार कह रही है कि हम गरीब तबके के आदमी नीचे से नीचे हर आदमी को हम पट्टा देना चाहते हैं, या तो फिर वो छलावा कर रही है। अभी तक कितने टाइम हो गया ये प्रशासन शहरों का समूह कोई हमारी सुनाई नहीं कर रही है। किसी एक भी आदमी को हमारे को पट्टा दिया तो ये इतने हैं कि किसी को दिया तो पूछ लो इनसे, भाई एक को भी दिया क्यों ऐसा भ्रम फैला रही है। या तो फिर वो भ्रम फैला रही है या वो करना चाह रहे हैं तो इस पे धरातल पे ये कर्मचारी अधिकारी उनको उतार नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब हमारे ऐसा क्यों हो रहा है। और बार बार शुरू से हम जब से ये प्रशासन शहरों के संग शुरू हुआ उस समय से हम प्रयास कर रहे हैं, इन पे दबाव डाल रहे हैं हर तरीके से, लेकिन फिर भी कोई जैसी स्थिति आज से साल भर पहले थी वो स्थिति आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि भाई कुछ भी इसमें ये चले हो। जहाँ शुरू में थे वहीं आज है और केवल और यहाँ आते हैं केवल आश्वासन देते हैं। प्रशासन शहरों के संग जहां तक आप देख पा रहे हैं लगातार खबरों का अंबार कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ा के जो मसला परोसा जाता है सच्चाई ठीक उसके काफी विपरीत है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो वार्ड नंबर 1 और 4 से अभी आप देख पा रहे हैं इस समय के अंदर इतने सारे लोग हैं। ये पूरा का आज जितने लोग रात्रि धरने में बैठे हैं, कल जो है सैकड़ों की संख्या में ये धरना जो है बड़ी भूख हड़ताल में तब्दील होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या वाकई जो गहलोत सरकार की नीति है कि जन जन तक जो है वहां पर पट्टों की सुविधाएं प्रशासन शहरों के संघ के साथ में पहुंचाई जाए, उनको जो है अमली जामा पहनाया जाता है, या फिर वाकई सच्चाई से रूबरू होते हुए इन सभी गरीबों को जो है अपनी छत दी जाती है। अब यहाँ के डिपेंड करता है सभापति, आयुक्त और यहाँ के आला अधिकारियों पर कि इन गरीबों के साथ अन्याय होता है या न्याय होता है। ये तय करेगा कल का दिन कि यहाँ सुनवाई किस तरीके की होती है। और अभी जो चेहरे दिख रहे हैं ये तो आप देख पा रहे हैं रात्रि धरना में, लेकिन कल जो यहाँ माहौल रहेगा वो काफी बड़ा और बेहद चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सच्चाई जब जनता बोलती है तो धरती और आसमान दोनों फट जाते हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग लाइव में और लगातार हम लोगों के साथ।